औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल्स हमारे कंटिन्यू हैं। और न्यूमेरिकल नंबर हम नेक्स्ट जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 3.7। हमेशा की तरह सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं। एन इलेक्ट्रॉन जिसका मैस हमें ब्रैकेट में गिवन है m 9.1 इंटू 10⁻³ kg ट्रैवलिंग एट 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड अंडर ग्रोज अ हेड ऑन कोलिजन विद अ हाइड्रोजन एटम जिसका मैस भी हमें ब्रैकेट में गिवन है। यहाँ तक मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मैस जो है वो हमें वैसे भी मालूम होना चाहिए, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और वो ट्रैवल कर रहा है किस स्पीड के साथ? गिवन है 2.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, यानी मूव कर रहा है। अब वो मूव करते हुए कोलाइड करता है, उसका हेड ऑन कोलिजन होता है किसके साथ? हाइड्रोजन एटम के साथ जिसका मैस भी हमें गिवन है, विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट। और वो जो हाइड्रोजन एटम है वो इनिशियली एट रेस्ट है, यानी रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहा है, उसके साथ कोलाइड करता है। अस्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक एंड मोशन टू बी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, कि आपने अस्यूम ये करना है कि ये जो कोलिजन हुआ है ये परफेक्टली इलास्टिक है और जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, हमने मालूम करना है कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी वो किस वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करेगा। कैलकुलेशंस पे चलते हैं। कैलकुलेशंस में हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्वेश्चन में से अपना डाटा निकालते होते हैं। क्या है? मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन m1 उसे हम कहेंगे, क्योंकि दो बॉडीज़ हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन एटम है, और इनका हेड ऑन कोलिजन होता है। तो वो हमें गिवन था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके जा रहा था किस वेलोसिटी के साथ? उसको हम कहेंगे v1, क्योंकि उसका मैस m1 है तो उसकी वेलोसिटी को v1 कह देंगे। वो है 2.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट दूसरी बॉडी कौन सी है? हाइड्रोजन। उसका मैस भी हमें गिवन था। अब क्योंकि इसको हम सेकंड बॉडी कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मैस को कहेंगे m2, वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम जी। उसके बाद हमें क्या है? वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले जो है वो हाइड्रोजन एटम की क्या वेलोसिटी है? वो है v2 और 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट में था। हमें क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन, उसको हम कह रहे हैं v2', वो हमें बतानी है कैलकुलेट करके। ये पूरा डाटा है हमारे पास। इस डाटा में से हमने फार्मूला सोचना है। अब आपको मैं बताऊं कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक नंबर 3.8 है, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, उसका एक सब टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसके डिफरेंट केसेस हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये केस नंबर 3 से रिलेटेड है। अब केस नंबर 3 क्या है कि जब एक लाइटर बॉडी यानी हल्की बॉडी टकराती है, कोलाइड करती है किसके साथ? एक मैसिव बॉडी के साथ जो कि रेस्ट में है। ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का थर्ड केस है। उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है कि जो हमारे पास सेकंड बॉडी है उसकी अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला हमें याद रखना है, वो है v2' इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? 2m1 ओवर m1 प्लस m2, और यहाँ पे है जी हमारे पास v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे है क्या है? v2। ये फॉर्मूला आपको ज़ुबानी याद रखना पड़ेगा। अब देखें, हमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, v2' कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? 2m1 मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम डिवाइडेड बाय m1 कितना है हमारे पास? ये है जी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 प्लस ये फार्मूले में हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा जी? हमारे पास m2 की वैल्यू वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम था। ये हमने क्या किया? 2m1 की वैल्यू पुट की, फिर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास v1 जो है वो मल्टीप्लाई, और v1 कितना है जी? 2 पॉइंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि एक्चुअली v1 यहाँ मल्टीप्लायर है, वो है जी 2 मल्टीप्लाई
10⁻⁷ ये हमारे पास जो है V1 की वैल्यू है। अच्छा, इस टर्म को अगर आप देखें तो यहाँ पे V2 पे आप गौर करें। V2 हमें गिवन था 0 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ये 0 है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 के साथ जब आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको 0 कर देती है। इट्स मीन ये हमारा काम सिंपल हो गया। अब हमें यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। V2 प्राइम इज इक्वल टू, देखें 2 × 2 4, और 4 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 4 9 36.4 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻31, और इसके अंदर आप प्लस कर देंगे 7, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपने एक टेक्निक यूज़ करनी है। वो क्या करनी है कि यहाँ पे 10⁻31 है, -27, यानी -27 दोनों के पास है, वो आपने लेना है कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, क्योंकि -31 में से जो हमारे पास 10⁻⁻27 है वो बाहर जा चुका है, यानी इस वैल्यू का, प्लस 1.67। ये देखें जी। अब हम कैलकुलेशन को मज़ीद सिंपल करते हैं। V2 प्राइम इज इक्वल टू 36.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 और प्लस 7, ये एडिशन है सिंपल, तो हमारे पास कितना आएगा, -24 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें ये 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 है, तो इसको अगर हम जो है वो पॉइंट्स में लिखें या डिवाइड करके लिखें तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके जो है वो वैल्यूज़ मैंने नोट की हुई हैं, वो 0.00091 प्लस 1.67, और ये जो 10⁻⁻27 है ये अभी साथ है, मौजूद है। अब V2 प्राइम इज इक्वल टू 36.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24, और इस वैल्यू को अगर आप ऊपर लेके जाएं तो यहाँ जाके ये हो जाएगा +27, यानी 10 की पावर जो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इन वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करें तो ये बनता है 1.6709। अब सिंपल हो चुका है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, तकरीबन हम सोल्यूशन के करीब हैं। 36.4 को डिवाइड करना है 1.6709 से, तो ये भी मैंने डिवाइड किया हुआ है। ये आ रहा है हमारे पास 21.78 मल्टीप्लाई, यानी इन दो वैल्यूज़ को आपने डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाई 10⁻, ये देखिए -24 और +27, तो ये हमारे पास 27 में से 24 माइनस कर लें तो हमारे पास ये बनता है 3, यानी 10⁻³ आ गया। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये V2 प्राइम इज़ इक्वल टू, ये 2.178 मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉइंट हमने एक डिजिट इधर मूव किया है तो यहाँ पे 10 की पावर जो है एक रेज हो जाएगी। अब क्योंकि ये हमारे पास जो है वो स्पीड है या वेलोसिटी है, इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। V2 प्राइम इज़ इक्वल टू 2.1, और इस नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं कैसे, 8 है, डिजिट जो हमारा 5 से बड़ा है, तो ये नंबर जो है वो एक डिजिट बड़ा हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁴, और यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ये डियर स्टूडेंट्स हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी थी V2 प्राइम, जो कि है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन। तो यकीनन आज का ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।